9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। नई सरकार बनी तो सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना दिया और आज नीतीश तेजस्वी सरकार को 1 साल हो गए हैं। तब भाजपा ने इसे जनमत का अपमान बताया था और अब सरकार के दावों और वादों पर विपक्ष के नेताओं ने हमला बोला है। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने नीतीश और तेजस्वी सरकार का गुणगान कर रहे हैं। तो आज ही के दिन पिछले साल यानी कि 9 अगस्त 2022 ये वही दिन है जब नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन छोड़कर राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई और इस नई सरकार में तेजस्वी यादव पर भरोसा जताते हुए नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेदारी उन्हें देते हुए डिप्टी सीएम बना दिया और आज नीतीश तेजस्वी सरकार को पूरे 1 साल हो गए हैं। और संपादक अशोक मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, आज से अगर ठीक 1 साल पहले आज के दिन को हम याद करें तो वही दिन है जब अचानक नीतीश कुमार ने सभी को अपने फैसले से चौंका दिया था। भाजपा का दामन छोड़कर वो राजद और कांग्रेस के साथ चले गए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई और आज इस सरकार को पूरे 1 साल हो गए हैं। अशोक जी। बिल्कुल, देखिए रश्मि, यहाँ इस 1 साल की उपलब्धि यही रही है कि जिस बीजेपी के साथ नीतीश कुमार लगभग 17 वर्षों तक रहे थे, साथ में सरकार चलाई थी, उस चाहे केंद्र में हो या बिहार में हो, लेकिन उसी बीजेपी के खिलाफ नीतीश ने एक विपक्षी एकता की मुहिम चलाई और आज विपक्षी दलों का एक मजबूत गठबंधन जो बिहार से शुरुआत हुई इसकी, यानी कि बिहार से कहिए कि 7 दलों से इसकी शुरुआत हुई और अभी 26 दल लगभग इसमें शामिल हो गए हैं। तो एक तरह से कहिए कि नीतीश ने अपने शपथ ग्रहण 9 अगस्त को यानी कि आज पूरा हो रहा है और 10 अगस्त को नीतीश ने ऐलान किया था कि हम बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ समूचे देश का दौरा करेंगे और एक मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाएंगे और उनको किसी भी कीमत पर 2024 में आने के लिए नहीं देंगे। उस ऐलान पर नीतीश कुमार ने अमल भी किया और आज विपक्षी एकता सामने में है। दूसरी बात है कि जब तेजस्वी नीतीश के साथ आए थे तो तेजस्वी ने चूंकि 2020 के चुनावी घोषणा में कहा था कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को ऐलान किया था कि वो 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, यानी कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार। फिर आज सरकार ने यह उपलब्धि हासिल भी किया कि 1,75,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कई ऐसे विभाग हैं जिनसे मांगा गया है उनकी रिक्तता और उनके बहाली की प्रक्रिया वहां भी शुरू होनी। दूसरी बात है कि चाहे जातीय जनगणना का मामला हो, चाहे नगर पंचायत का चुनाव का मामला हो, दोनों जगहों पर नीतीश कुमार ने सफलता हासिल की है। नगर निकाय के चुनाव में भी जो अड़चने आई थी उसको सरकार ने दूर किया और फिर नगर पंचायतों के चुनाव संपन्न कराए गए। जातीय जनगणना को लेकर के भी चूंकि ये नीतीश कुमार ने इस अभियान की शुरुआत की थी, उसको लेकर के भी जो अड़चने आई उस अड़चनों को भी नीतीश ने दूर कर लिया है, यानी कि उसमें भी सफलता पाई है। तो 1 साल की उपलब्धि यह कह सकते हैं कि विपक्षी मजबूत मोर्चा, समूचे देश में राष्ट्रीय नेता के रूप में नीतीश कुमार का उभरना और दूसरी बात है कि इस 1 वर्षों के अंदर रोजगार के मुद्दे को लेकर के ही अपने राज्य में रोजगार के अवसर प्रदान करना और इसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी को बैकफुट पर लाने की रणनीति नीतीश ने बनाई है। हालांकि 1 साल बहुत कम समय होता है, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि 1 साल के अंदर भी नीतीश ने इतनी कोशिश जरूर की है कि वो कहीं न कहीं यह वर्ष उपलब्धियों का वर्ष रहे ताकि वो जनता के बीच जब जाए तो वो यह बताने में सफल हो सके। उन्होंने बीजेपी से का साथ क्यों छोड़ा था, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी बिहार को जो उसका उचित हक नहीं मिला, उसी के चलते उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा था। केंद्र सरकार से अलग हुए थे वो, लेकिन 1 साल अलग होने के बावजूद भी, डबल इंजन हट जाने के बावजूद भी, केंद्र के बगैर सहयोग के बावजूद भी बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ी है और उन्होंने लोगों को रोजगार मुहैया कराया। कई चीजें ऐसी हैं जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में भी नीति सरकार की कई उपलब्धियां हैं। इस उपलब्धियों को लेकर के नीतीश कुमार की सरकार यह दावा कर सकती है कि कहीं न कहीं 1 साल का जो ये कार्यकाल है वो बेहतर रहा है।
रश्मि। जी बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नीतीश तेजस्वी सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। सरकार की कुछ उपलब्धियां भी हैं तो वही कुछ आलोचनाएं भी सरकार को इस 1 साल में झेलनी पड़ी। ऐसे में पक्ष और विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। बिहार में अपहरण उद्योग चालू हो गया, हत्याएं का दौर चालू हो गया, जंगल राज 3 की स्थापना हो गई, बालू दारू की माफियाओं का जमावड़ा हो गया बिहार में, और माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी बिहार घोटालेबाजों के संरक्षक बन गए। विकास पुरुष से बिहार के विनाश पुरुष बन गए, और अब तो पृथ्वी का ही वो आयु 100 बरस लगा रहे हैं, 73 बरस अपना पूर्ण हो गया है। तो ये सब महागठबंधन की उपलब्धियां रही। चुनौती नहीं है, चूंकि महागठबंधन के पास इतने विधायक हैं जिसमें सरकार बचाने की आवश्यकता हम लोग पड़ेगी नहीं, सरकार बचा हुआ है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि ठोस से ठोस दीवार पर सर मारने का, तो अब स्थिति ऐसी हो गई है कि इतना ठोस दीवार है इंडिया टीम का कि उस पर नरेंद्र मोदी सर मारेंगे तो उनका सर फूटेगा। आज का जो हमारा जदयू कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जो हमारा कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई ऐसा विवादित मुद्दा हम लोगों के बीच में नहीं है। हम लोग की सभी नीतियां मिली हुई है, और बिहार में फंड को अवरोधित करने के बावजूद केंद्र सरकार एक राजनीतिक फैसले के अनुसार बिहार को कम फंड अलॉट कर रहा है। इस तरह के अराजक स्थिति जो बनी हुई थी, उस पर बिहार के ही दोनों नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत पहल करके विपक्षी एकता का प्रयास किया, और उसमें बहुत हद तक कामयाबी मिली। आप देख रहे हैं कि ये जो इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ, उसका जनक या उसकी शुरुआत बिहार से हुई, और उसमें नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की भूमिका बहुत ही। तो महागठबंधन के इस 1 साल के कार्यकाल को लेकर महागठबंधन के नेता अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता तमाम आरोप लगा रहे हैं। और इस वक्त संवाददाता प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातों को कह रहा है। सत्ता के लोगों का कहना है कि सरकार ने नीतीश कुमार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जिससे बिहार का विकास हो, बिहार के हित में काम किए हैं महागठबंधन की सरकार ने। तो वहीं विपक्ष का यानी कि बीजेपी के नेताओं का सीधे सीधे आरोप है कि इस 1 साल में सिर्फ और सिर्फ आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। जी बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि हम 1 साल की बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं। जो बड़ी बड़ी जो लूट की वारदात है वो लगातार सामने आ रही है। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले हाजीपुर में जो एक्सिस बैंक है वहां पे लूट हुई थी। इसके अलावा जो लगातार राजधानी पटना में ही जो है वो हत्याएं हो रही है। तो जो हत्याएं हो रही है, जो लूट हो रही है, ये जो शासन व्यवस्था का मुद्दा है, ये व्यवस्था जो है नीतीश कुमार के लिए चुनौती है। और साल 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे तो उन्होंने इसी शासन व्यवस्था का मुद्दा उठाया था, और जो मैंडेट था नीतीश कुमार को इसी के लिए मिला था। लेकिन इसके साथ साथ जो पूरे देश में और बिहार में जो बेरोजगारी का जो आलम है, महंगाई की जो स्थिति है, उसको लेकर भी बात करनी होगी। और हम कह सकते हैं कि जो रोजगार का जो मसला है उस पर महागठबंधन ने धीरे धीरे ही सही वो कदम उठाया है। आपको याद होगा कि जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसके माध्यम से जो शिक्षक के जो पद है उसके 1,70,400 पदों पर बहाली ली जा रही है। जो केंद्रीय चयन परिषद है जिसे हम लोग CSBC कहते हैं, उसके माध्यम से जो है लगभग 21,000 पदों पर बहाली हो रही है। हमारे पीछे जो एक पोस्टर है, ये पोस्टर देखिए जो आपको जो है प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा। दरअसल जब पिछले साल इसी अगस्त के महीने में जो सरकार परिवर्तन हुआ था, सरकार परिवर्तन के ठीक बाद जो है ये इस तरह का जो बैनर है वो लगाया गया था। ये बैनर जो है नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए। अब आप पूछ सकते हैं कि नीतीश कुमार की पिछले साल भर में उपलब्धि क्या है। तो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उनकी कवायद से, उनकी पहल से जो विपक्ष ने जो एक इंडिया नाम से जो गठबंधन बनाया है उसके तहत 26 पार्टियां अभी साथ हो गई हैं। और ये जो पार्टियां हैं, ये जो 1-to-1 मुकाबले की बात कर रही हैं, ये जो 1-to-1 मुकाबला है
ये मुकाबला कहीं न कहीं भाजपा पर भारी पड़ सकता है और भाजपा भी इस चीज को समझती है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने विपक्ष को एक छतरी के नीचे लाने का काम किया है। वो शुरू से भाजपा के खिलाफ एक साझा लड़ाई की बात कर रहे थे और उस साझा लड़ाई में जो है फिलहाल सफलता मिलती दिख रही है। जी रश्मि, अपना सवाल कीजिए। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका तमाम जानकारी के लिए।